सो PSG वर्सेस बार्सा, अ बिग गेम। हाँ देखो, वीडियो इज़ नॉट मोस्टली अबाउट टैक्टिकल इश्यूज, वो हम बात करेंगे वीडियो में कि क्या रॉन्ग हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, हाउ डिड वी प्ले, वो बात अलग है। बट व्हाट फ्रॉम नाउ हियर अहेड, अब क्या करना चाहिए एज अ बार्सा फैन, एज अ बार्सा प्लेयर्स? क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई? क्या लगता है चैंपियंस लीग से बाहर हो गए हम तो एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, बिकॉज स्टिल देयर आर 2 ट्रॉफीज, 2 टाइटल्स टू प्ले दिस सीजन। एंड क्या किसको लगा था कि वी वुड रियली डू अ रिमोंटाडा अगेंस्ट PSG? हाउ मेनी पीपल एक्चुअली थॉट सो? Not many, right? Not many, because we were 4-1 down. बहुत ह्यूमंगस टास्क था हमारे लिए टू स्कोर 4 गोल्स ओवर देयर। बट हाँ, एक बात और है, लाइव स्ट्रीम पे कल मुझसे बहुत बंदे बात कह रहे थे कि भैया या भाई या ब्रो व्हाटएवर, कि अगर इस तरीके से हम PSG के अगेंस्ट हम फर्स्ट लेग में खेले होते वी वुड हैव बीन इन अ बेटर सिचुएशन, राइट? तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट हाउ वी प्लेड लास्ट नाइट, द थिंग इज कि PSG प्लेड अ लॉट बेटर इन द फर्स्ट लेग, और वो कल ये गेम खेल सकते थे, बट जस्ट बिकॉज मॉरिशियो पोचेटिनो इज अ वेरी गुड टैक्टिशियन, उसको पता है कि उस तरीके का गेम खेलना बेवकूफ़ी थी। They didn't need to do that. First half में we were very very good. मैं कह सकता हूँ कि one of the best first half of Barca against a very big team PSG, ठीक है? हमने पहले हाफ में 16 शॉट मारे जिसमें से 9 ऑन टारगेट थे। फाइन, वी वर एबल टू स्कोर जस्ट 1। बट यार बात यहाँ है, इस वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स दैट वी कैन टेक अवे फ्रॉम लास्ट नाइट्स लॉस UEFA चैंपियंस लीग एग्जिट, एंड इज दिस द लास्ट चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल अपीयरेंस फॉर लियोनेल मेसी इन द बार्सा शर्ट? सो इफ यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहले हम लाइनअप पे ध्यान देते हैं। PSG सेट अप इन अ 4-3-3 लाइनअप, ठीक है? मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में मोस्टली यही बोला था कि उनका लाइनअप यही होने वाला है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। वाइल बार्सा का लाइनअप अगर देखो तो सिस्टम पे दिखाता है 4-3-3, बट वी नो हाउ दे सेट अप। हमें पता है कि डेस्ट आगे पुश किया था, जॉर्डी अल्बा आगे पुश किया था, एंड डियोंग वाज अ गाय जो कि मिंगेजा एंड लॉन्गले के बीच में वो एक पिवट काइंड ऑफ रोल खेला था, जिसकी वजह से आई थिंक सो, मेरे पर्सनल ओपिनियन में है, तो हमें थोड़ी सी कमी फील हुई डियोंग की मिडफील्ड में, वो फॉरवर्ड रन्स नहीं मिले हमें, तो कह सकते हो कि एक थोड़ा सा लैक रहा हमारा। अगर पीके होता तो आई डोंट थिंक सो कि डियोंग को सैक्रिफाइस हमें करना होता सेंटर बैक खिलाने में, ऑल्दो ही डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब, बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस थी डियोंग की एट द बैक, एंड काफी अच्छा गेम। तो एक काइंड ऑफ 4-3-3 था, बट वो 3 एट द बैक हो चुका था। डियोंग, मिंगेजा, लॉन्गले बैक पे थे, डेस्ट, जॉर्डी अल्बा आगे पुश किए थे, मेसी वाज फॉलोइंग बिहाइंड, ग्रीजमान फार राइट पे जा रहा था, डेम्बेले फार लेफ्ट पे हो रहा था, पेड्री, सर्जियो बुस्केट्स मिडिल में, दे वर रनिंग द फील्ड। तो मैच स्टार्ट हुआ एंड यू कैन सी कि स्टार्टिंग में ही हाउ नाइसली PSG हैव सेट अप, बहुत अच्छे से दे वर सिटिंग अप इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि हमें सबको पता है PSG फर्स्ट हाफ में बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया, दे लेट बार्सा हैव द बॉल। अराउंड 75-74% पोजीशन था बार्सा का फर्स्ट हाफ में, बहुत प्रॉपर सेटअप में, स्ट्रक्चर में PSG बैठी हुई थी। येट सबसे अच्छी बात यह है कि इवन इतने अच्छे प्रॉपरली स्ट्रक्चर में बैठने के बाद भी बार्सा वो वेरी एबल टू कार्व आउट द चांसेस, दे वर लिटरली कार्विंग आउट द चांसेस एवरी सिंगल मिनट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम उनमें से कुछ चांसेस को कैपिटलाइज कर दिए होते तो PSG वुड बी किकिंग देमसेल्व्स राइट नाउ कि हमने क्यों अलाउ किया बार्सा को इतना अच्छा कंट्रोल देना फर्स्ट हाफ में। फिर ये वाली आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मिंगेजा वर्सेस एम्बापे, राइट? कितने प्यार से कंटेन कर रखा था एम्बापे को मिंगेजा ने, बहुत ही सॉलिड डिस्प्ले दी। मेरे हिसाब से वन ऑफ द पॉजिटिव ऑफ द गेम दैट मिंगेजा हैड अ फैंटास्टिक गेम, सर्जिनो डेस्ट ऑन द राइट हैंड साइड हैड अ फैंटास्टिक गेम, हिट द वुडवर्क, could have scored a goal, right? Then यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड इस स्लाइड में कि मेसी के पास बॉल आई थी, शायद हाँ यहाँ पे डेम्बेले का कटबैक था मेसी के लिए, एंड ही वाज ट्राइंग टू शूट, बट आप यहाँ पे एक सिनेरियो देखो, कितने हाउ मेनी प्लेयर्स ऑफ PSG आर देयर इन फ्रंट ऑफ हिम, लाइन से दे वो गिरे पड़े हुए हैं, ठीक है? तो वो ब्लॉक होना ही है शॉट, तो यहाँ से इट्स नॉट फीजिबल टू टेक अ शॉट, बट स्टिल वी वांटेड टू गेट अहेड इन द गेम, तो शूट आउट कर रहे थे बार्सा। सेकंड वाले स्लाइड में आप देखो कि मेसी फेड ऑन जॉर्डी अल्बा, यहाँ पे ग्रीजमान का वो इनर रन देख रहे हो, वो इनसाइड पे ग्रीजमान रन मार रहा है, जॉर्डी अल्बा लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे जा रहा है। तो अगर ये राइट फुटेड प्लेयर यहाँ पे होता जॉर्डी अल्बा की जगह पे, अ प्रॉपर विंगर जो कि लिटरली हमें विथ प्रोवाइड करता है, ठीक है? मे बी डेम्बेले काइंड ऑफ प्लेयर, मे बी फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ या इवन आंसू फाती यहाँ पे होता, पहला इंस्टेंट क्या होता उसका? आई थिंक सो पहला इंस्टेंट होता राइट से झुक के फिनिश मारना जॉर्डी अल्बा की पोजीशन से, ठीक है? बहुत ईजी है क्योंकि ग्रीजमान ने अपने रनर को अंदर खींच लिया है, जॉर्डी अल्बा पास बॉल आती है एंड वो इजीली फिनिश कर सकता था, बट वो हुआ नहीं। सेकेंडली फिर थोड़ी देर बाद मेसी को फ्री किक एंड ऑल मिली व्हिच वाजंट दैट गुड, बट देन अगेन द पॉइंट इज वेस्टफुल डेम्बेले इस सिनोनिम बन चुका है। डेम्बेले का नाम हमेशा वेस्टफुल से मैंने जोड़ा है because I'm not happy by that guy's performance, although people would say कि he has very good potential, might be signing a new deal, but there's no need, he's not our kind of a player, he doesn't deliver when the time is dire, because कल 3 chance already, 3 big chance were created, were made for Dembele and he missed them all, right? Missed them all. ये वाली चांस आप देखो बहुत क्लियर था, थोड़ा सा हार्ड था बट लेफ्ट फुट पे था, could have struck it harder, could have struck it
थोड़ा सा ऊपर गोलकीपर के अराउंड, बट हाँ ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ केलर नवास। बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस कल दी है केलर नवास ने, मतलब प्राइम अपना दिखा दिया उसने, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स टू प्ले दिस गेम एंड यस ही वाज ऑन टॉप ऑफ फॉर्म। तुम देख सकते हो यहाँ पे डेम्बेले का, ऑल्दो ही डिडंट हैव अ लॉट ऑफ एंगल बट कुड हैव डन बेटर, बहुत ही फीबल शॉट उसने मारा यहाँ पे। फिर सबसे मेजर अपॉर्चुनिटी मिली डेम्बेले को इन 12 मिनट पे, जब उसको फीड किया गया, बहुत सेंट्रल आया वो एंड वहाँ पे क्लियर ओपनिंग बनी डेम्बेले के लिए, बहुत ही क्लियर चांस थी वहाँ पे, ही शुड हैव स्कोर्ड दैट गोल। मेरे हिसाब से अ प्लेयर प्लेइंग एट बारसा शुड स्कोर दीज टाइप्स ऑफ गोल। मुझे यहाँ पे एक बंदे की याद आई लास्ट टाइम आउट, दैट वाज लुइस सुआरेज, जिस तरीके से उसने नटमेग करके डेविड लुइस को वो फिनीज गोल मारा था टॉप कॉर्नर। सेम सिनेरियो था, ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो था डेम्बेले की पोजीशन यहाँ पे देख के, बट ही जस्ट बलून्ड इट गाइस। तो बहुत ही सिंपल चांस मिस्ड। अगेन एक और चांस मिली डेम्बेले को, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड स्लाइड में डेम्बेले हैड द बॉल, प्रॉपर शूट ले रहा है वो, बट इनटू द हैंड्स ऑफ द कीपर। सेव बहुत अच्छा था केलर नवास का, कुड हैव डन बेटर। अगेन अगर यहाँ पे एक फिनिश शॉट होता या फिर एकदम बॉटम कॉर्नर या टॉप कॉर्नर पे मारा होता, तो हम वी कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द मिसेस, डेम्बेले बीइंग वेस्टफुल एंड ऑल, बट थिंग इज की जितनी भी चांसेस क्रिएट हुई थी दे शुड हैव बीन गोल, एटलीस्ट हाफ ऑफ देम शुड हैव बीन गोल। तो हम कह सकते थे वी कुड हैव टेकन अ गुड लीड इन द फर्स्ट हाफ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे आई थिंक सो, ये प्लेयर मुझे याद नहीं आ रहा कौन है, शायद डियोंग या कोई भी है, व्हाटएवर डजंट मैटर। द थिंग इज कि आप वो देखो, वो क्रॉसिंग स्टांस पे है और वो देखो बंदा अंदर क्रॉस किसको कर रहा है, तुम देख रहे हो मेसी है, जॉर्डी अल्बा है एंड डेम्बेले है, इनके लिए वो क्रॉस करने वाला है। तो कहां से ये फीजिबल कैसे है? आई मीन मेसी इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो हेडर्स मारे, ना ही जॉर्डी अल्बा और ना ही डेम्बेले। और एक चीज और यहाँ पे देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हमें दिखता है, एक नंबर 9 का मिस दिखता है, क्योंकि डेम्बेले इज नॉट दैट नंबर 9 प्लेयर। वो ये जो गैप है नंबर 5 और नंबर 3 प्लेयर के बीच में पीएसजी वाले, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। अगर एक नंबर 9 होता मेरे हिसाब से, अगर लुइस सुआरेज होता, तो वो इन दोनों के बीच में रन दिया होता एंड यहाँ से वो राइट हैंड साइड से शायद मिंगेज है, वो कट बैक करके could have created a chance। जैसे सिटी करती है, सिटी ये चीज़ बहुत ज़्यादा करती है, डिफेंस के बीच में से रनर डालती है, वो क्रॉस आता है एंड दे ट्राई टू स्कोर, प्रॉपर सिंपल टैप इन गोल्स पड़ते हैं, बट यहाँ पे नोबडी अटेम्प्टेड दैट। तो प्लेयर प्रोफाइल फिल नहीं हो रही बारसा में हमारी। सेकेंडली डेस्क की मैं बात कर रहा था, हिट द वुड वर्क, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया केलर नवास का, सेव था, फिंगर टिप सेव। एक चांस और थी जो बहुत ही खराब लगा, जो कि मिस हुआ, डेम्बेले का कटबैक आया मेसी से, समझ लो थोड़ा सा इंचेस अवे था, बट दैट शुड हैव बीन अ गोल। मेसी पूरा स्ट्रेच करके ट्राई किया उस गोल को मारने को, बट भाई छोटा है मेसी यार, पहुंच नहीं पाया बॉल तक। तो दैट वाज अ बिग मिस अर्ली ऑन इन द हाफ। तो अच्छा नहीं लगा ये बात देख के। फिर मेसी ने थोड़े से बाइसिकल के क्विक ट्राई किए, चलो ठीक है, अच्छा लगा, बट हाँ द थिंग इज VAR sucks। आई मीन दिस penalty is very controversial। बॉल is nowhere in front of Icardi, सीधे टर स्टेगन के हाथ में आ रही है बॉल, देन लॉन्गले ने एक्सीडेंटली स्टॉम्प कर दिया उसका फुट, ठीक है, कर रहा है, कॉन्टैक्ट इज देयर। अब आप बताओ मुझे, शुड दैट बी अ पेनल्टी गिवन? Is that a misconduct? Is that a deliberate foul? Is that stopping a goal scoring opportunity? पेनल्टी क्या होती है, राइट? सो भाई मैं तो यहाँ पे ब्लोन अवे हूँ, मुझे नहीं समझ में आया वार ने क्या चेक किया, कैसे देखा, तो यू गाइस कैन लेट मी नो ओवर हियर। फिर यहाँ ऑब्वियसली एम्बापे फ्रॉम द स्पॉट, ही स्कोर्ड द गोल एंड देन अगेन बहुत प्यारी चांस मिली थी। ये स्क्रीनशॉट पे आप देखो, डेम्बेले के पैर पे बॉल, कितनी क्लियर अपॉर्चुनिटी है, कुछ नहीं करना है, बस स्टीफन अल शरावी की तरह से बॉल को सीधा स्लाइड इन कर देना है, फिनेस। क्या हुआ सबको पता है, he wasn't able to do that। सिंपलेस्ट चीजें नहीं कर पाता है डेम्बेले। मैं पिक नहीं करना चाहता अपने प्लेयर्स पे बारसा के, बट यू नो व्हाट, आई हैव टू डू इट बिकॉज दीज वर द चांसेस मिस एंड बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। तो मुझे पता है मैंने स्टार्ट किया था पॉजिटिव्स टू टेक अवे फ्रॉम दिस गेम, बट हाँ मैं ज़्यादा ही नेगेटिव पे जा रहा हूँ, बट आई हैड टू डू द टैक्टिकल एनालिसिस। तो थोड़ा सा मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ, व्हाट कुड हैव बीन राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग। फिर देन मेसी हैपेंड, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, दिस गोल वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड कैसे उसने कर दिया ये चीज़। फिर सेकंड पेनल्टी मिली एंड देन वो पेनल्टी मिस कर गया, तो स्कोर्ड अ बैंगर, मिस द पेनल्टी। नो वर्ड्स फॉर दैट एंड हाँ, अगर ये पेनल्टी स्कोर हो जाती, वी वुड हैव बीन 2-1 अप बाय हाफ टाइम एंड फिर हमें फिर 2 गोल और मारने होते एंड वी वुड हैव बीन इन द टाई। तो लक, whatever be it, nerves, क्या कह सकते हो, जो भी कहो, मुझे नहीं समझ में आया व्हाट हैपेंड ओवर हियर। लियोनेल मेसी नहीं कर पाया एंड केलर नवास ने बहुत ही टेरिफिक सेव किया। थोड़ा सा डिफेंसिव मैं बोलना चाहूँगा, ग्रीजमान ने काफ़ी हेल्प की वहाँ पे, पीछे ट्रैक बैक करके किलियन एम्बापे को उसने रोका। जूनियर फिर ऑल्सो पुट अ ग्रेट शिफ्ट अहेड। पेद्री को इस स्लाइड में देखो, यहाँ पे लगता है हमें अगेन एक मिसिंग फैक्टर है नंबर 9 का। ही कुड हैव ऑक्यूपाइड दोज रोल्स बिटवीन द डिफेंडर, जॉर्डी अल्बा थोड़ा और लेफ्ट पुश कर जाता। तो एवरी सिंगल टाइम आई डू द एनालिसिस ऑफ बारसा, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि नंबर 9 का मिसिंग फैक्टर
हमेशा मुझे अपनी टीम में दिखता है, दैट इज़ नॉट गुड। फिर मेसी को यहाँ पे बॉल मिली, ऑल्दो हिज बैक वाज अगेंस्ट द गोल, मतलब पीछे गोल था उसके, अगर वो थोड़ा सा सीधा खड़ा होता तो मुझे लगता है ये गोल हो जाता। जितना टाइम उसको लगा टर्न करने में, यहाँ पे मार्किनियोस ने आउट ऑफ द वर्ल्ड टैकल दिया टू जस्ट टू डिनाई मेसी फ्रॉम दैट शॉट। अगर वो टैकल नहीं पड़ता तो दैट वुड हैव बीन अ गोल गाइस। देन फिर कॉर्नर किक्स पड़ी, हमने काफी डोमिनेट किया सेकंड हाफ में भी, वी प्लेड अ गुड गेम, बट हाँ एक डिफरेंस है सेकंड हाफ में कि पीएसजी वो प्रेसिंग अस। मुझे लगता है कि उन्होंने रियलाइज कर लिया कि यार हाँ ये अब टाइम हमने फर्स्ट हाफ में सही नहीं खेला, वी लेट बार्सा हैव द बॉल वे टू मच। तो सेकंड हाफ में दे वर कमिंग एट अस, दे वर प्रेसिंग, दे वर कवरिंग द ट्रैक्स, तो काफी इंटेंसिफाइड गेम हुआ था, काफी फिजिकल गेम भी हो रहा था। बट ठीक है, हमने भी अच्छी बैटल दी, हमने, आई एम नॉट सेइंग कि वी प्लेड पुअर गेम इन द सेकंड हाफ। और यहाँ पे बुस्केट्स का हेडर, किलियन नवाज का अगेन फैंटास्टिक सेव, एक और अच्छा चांस बना डेम्बेले के। मैं तो कहूंगा कि दिस वाज अगेन वन ऑफ द बेस्ट चांस ऑफ द गेम। प्रॉपर कट बैक आया जॉर्डी अल्बा का, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू डेम्बेले। यहाँ पे अगर उसे टैप इन करना था, बस सिंपल टैप इन गोल होता एंड दैट वुड हैव बीन फिनिश, गोल पड़ जाता। तो 4 चांसेस मुझे क्लियरली डेम्बेले की दिखती है। मेसी की पेनाल्टी मान लो, मेसी का वो वाला पार्ट मान लो जो उसने बैक कर रखा था गोल पे, वो भी चांस थी। तो यू कैन क्राई अबाउट द चांसेस मिस, यू कैन टॉक अबाउट हाउ वी प्लेड एंड ऑल, बट मेरे हिसाब से आई थिंक सो बार्सा पुट अप अ ग्रेट परफॉर्मेंस बिकॉज दे शोड स्पिरिट। एंड बीइंग अ बार्सा फैन, हम सबको पता है कि बार्सा कितना डर के खेलती है व्हेन इट कम्स टू अवे गेम्स, राइट। हम सबको पता है कि फ्रॉम हाउ फार वी हैव कम फ्रॉम दैट 8-2, फाइनली वी प्लेड अ गुड गेम अगेंस्ट पीएसजी व्हिच इज अ वेरी गुड टीम। they also had a great game in the second half, first half में नहीं। But as a Barca fan, I'm really proud of each and every player's performance that night। सभी, भले ही डेम्बेले हो, भले ही लॉन्गले की वो पेनल्टी वाली एरर हो, even they are our players guys, हमें उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा because season is long, we've still got great good games to play। बहुत लंबा सीजन होने वाला है। अभी हमें एथलेटिको मैड्रिड को चेस करना है ला लीगा में, कोपा देल रे में हमें रिवेंज लेना है, किससे? एथलेटिक बिल्बाओ से, जिन्होंने सुपर कप फाइनल में हमें हराया था। तो दिस इज आवर चांस टू गेट some silverware, so Copa del Rey could be one of the trophies that we can get। Secondly, La Liga मैं नहीं कहूँगा we are very sure in that because it depends on Atletico Madrid कितने पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, but still I'm proud of this team because हमने लिटरली स्पिरिट दिखाया। हर प्लेयर ने he played his best, डेस्ट हो, मिंगेजा हो, डिफेंस में भी एवरी सिंगल गाय, डियोंग पुट अ ग्रेट शिफ्ट, पेड्री, बुस्केट्स इवन हैड अ ग्रेट गेम, टैक्टिकली बहुत साउंड इंटरसेप्शंस किए हैं काफ़ी उसने। मेसी भी कल काफ़ी अच्छा था, दैट शॉट फाइन, अ फ्यू मिसेस वर देयर, डेम्बेले भी फाइन, अ फ्यू मिसेस वर देयर, बट कोई बात नहीं, हम उसे ऐसे तो नहीं उठा के बेच सकते, राइट। तो क्या कर सकते हो तुम, वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। दैट वॉज अ ग्रेट गेम। मैं कह सकता हूँ फाइनली कि मैं जितना डिसअपॉइंटेड था 8-2 के बाद, लिवरपूल के 4-0 के बाद, आज मैं उससे थोड़ा कम डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज आई एक्सपेक्टेड दिस एंड आई एक्सपेक्टेड बार्सा टू प्ले द हार्ट आउट एंड देन लूज, इट वुड बी बेटर टू एक्सेप्ट। तो ये हुआ एंड मेरे हिसाब से कह सकते हो आई एम अ हैप्पी फैन राइट नाउ बिकॉज द सीजन इज लॉन्ग। सो आई थिंक सो कि लपोर्ट प्रेसिडेंट हो चुका है, बिग न्यूज़ आर कमिंग इन, हालांड का रिलीज क्लॉज है 75 मिलियन एंड आई थिंक सो कि लोपोर्ट की मीनू रियोला से अच्छी बनती है, तो हो सकता है हालांड को हम बार्सा ला लें, हो सकता है डेविड अलाबा को हम हाईजैक कर ले रियल मैड्रिड से उठा के उसको सीधा हम कैंप नु पे ले आ दें, तो लपोर्ट कैन डू दैट। तो गुड डेज कमिंग अप फॉर बार्सा, बहुत ही यंग प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं, लाइक्स मोरिबा, पेद्री, ट्रिंकाओ, एवरी सिंगल गाय, बहुत ही अच्छा स्क्वाड हो रहा है बार्सा का। अब बस देखने को है कि हाउ विल कोमान प्ले दिस टीम, कैसे इंटीग्रेट करेगा यंगस्टर्स को सीनियर प्लेयर्स के साथ, एंड इट वुड बी फन गाइज, इट वुड बी फन। आई वोंट से दैट दिस इज द एंड एंड हैविंग सेड दैट आई वुड ओनली से कि प्राउड टू बी अ बार्सा फैन राइट नाउ। So that's all up for this video guys. If you have to add something to it, please comments में जाके add करना, let me know what you have to add, let me know over there, and like कर देना video, subscribe to the channel if you're here for the first time, second time, third time, doesn't matter, subscribe कर देना यार, क्या जाता है तुम्हारा। And I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.